हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 स्टैटिस्टिक्स। देखो पहला क्वेश्चन ये है, मैंने सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल नोट किया है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है, एक मिनट शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट, अब दिख रहा होगा। आ सर्वे कंडक्टेड बाय अ ग्रुप स्टूडेंट ऑफ अ पार्ट एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 आवर्स। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है और इसके बाद इसमें लिखा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउस। ठीक है, हमको इसके अंदर मीन निकालना है। और वाई दिस मेथड यूज फॉर फॉलोइंग द मीन एंड वाई, ये तो आप भी लिख सकते हो कि बिकॉज ईजी, या फिर इट्स अ सिंपल प्रोसेस लाइक दैट, ऐसे लिख देना। बाकी इसके अंदर मीन निकालना है, ये मेन इसका क्वेश्चन है। तो मीन कैसे निकालना है, देखो हमारे सामने जो डाटा दिया था वो टेबल की मतलब रेक्टेंगल फॉर्म में, हमने उसको एक लाइन के फॉर्मेट में बना लिया। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ प्लांट है ये है मेरा सी आई, और ये नंबर ऑफ हाउस है ये है मेरा एफ आई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दो, जीरो से दो एक, जीरो से दो चार, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट चार से छः एक। ठीक है, ये इसके अंदर हमको नंबर दिया है, हमको मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है, एक्स आई इनका मीन होता है। मीन कैसे, देखो ये दो है, इसको प्लस करो, दो, दो से दो को काटोगे तो वन आएगा। चार और दो छः, छः से दो को काटोगे तीन आ जाएगा। चार, ये चार और छः दस, दस से दो को काटोगे तो पाँच आएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसमें कितना आएगा, इसमें सात आ जाएगा, 14 हो गया। ठीक है, इसके अंदर कितना, 18, 18 में दो से काटेंगे 9 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ना एक लाइन का बहुत ध्यान रखना, ये ऊपर नीचे हो जाती, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 10 और 12, इसमें कितना हो गया, 22, 11 आ गया। ये कितना हो गया, 12, 14 और 2, 16, 10, 26, ये 13 आ गया। ठीक है, बेसिकली ये हमारा इतना निकल गया। अब निकालना है हमको इसके अंदर एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करो, वन इंटू वन, दो, ये दो तिया छः। ठीक है, पाँच एकम पाँच, सात पंजे 35, ठीक है, छः निम 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। ठीक है, ये आ गया। अब इनका हम करेंगे टोटल, इसका और इसका। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमको इन्हीं दो की जरूरत है। कितना हो गया टोटल करके देखो, इसका आंसर आएगा 162। टोटल कैसे किया देख लो, कि इस वाले नंबर को ना कभी सोचो सिंगल है तो इधर ऐड कर दो, नहीं ये इधर ही ऐड करना, बाकी ऐड करना तो आपको आती है, नॉर्मल चीज़ है। 162। ठीक है, इसका कितना हो गया, इसका है 20, दो तीन चार, चार पाँच ये 9, 15, 15 5 20, इसका है 20। अब हम यहाँ करेंगे फॉर्मूले का यूज़। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपोन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अगर देखो मैं इसको सिग्मा बोलता हूँ, अगर कुछ अलग बोलते हैं या कुछ अलग क्या है तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो ये आएगा 162 अपोन में 20 हो गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ये आया था ना करके, और इसका 20 आया था। अब इसको देखो काटूंगा दो से, तो जब मैं इसको दो से काट दूंगा तो यहाँ पे आएगा 81 अपोन में 10। तो बेसिकली जो मीन आ गया 8.1, इसका मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब करेंगे हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, कैलकुलेट द फॉलोइंग, शायद दिख नहीं रहा, अब दिखा, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेली, ये डिस्क्रिप्शन लिखे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर एज अ फैक्ट्री। ठीक है, हमको इसके अंदर क्या निकालना है, हमको इसके अंदर निकालना है मीन, लेकिन इसके अंदर हमें यूज़ करना है अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, तो चलो वो भी यूज़ करते हैं। देखो इसके अंदर भी हमको ये सेम चीज़ दी हुई है, ये हमारा सी आई हो गया, ये मेरा एफ आई हो गया। अब हम निकालेंगे इसके अंदर एक्स आई। एक्स आई कैसे, सेम वही चीज़ है, बस थोड़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई है। 500 500 हज़ार, 1020, 1020 को आधा करेंगे तो आंसर आएगा 510। ठीक है, 500 500 कितना हो गया, ये हो गया मेरा 1000, 1060, तो ये आएगा 530। ठीक है, ये कितना हो गया 110, 110 और 1000 हो गया 1110। तो इस ये एक मिनट, ये 6 4 40 100 100 500 1100 हो गया बेसिकली। ये आ गया मेरा 550। इसके अंदर कितना हो गया, 8 और 6 14, 140
और ये हो गया मेरा प्लस 140 और प्लस 1000, तो ये आ गया मेरा 1340, इसका हो गया 570। ठीक है, देखना 1300 आया, 0085, ये कितना हो गया 8 से 14 और अच्छा 1140, तो इस वजह से ये आ गया। ठीक है, और इसका कितना हो गया 600, 500, 1100, ठीक है 1180, तो 1180 का हो गया 540, एक मिनट 540 हो गया, ये शायद इसमें 1 मिनट में जो चेक करना है, हाँ 1180 है, तो ये 590 आएगा। ठीक है, ये हो गया, एक मिनट। ठीक है, लेकिन अब देखो इसके अंदर हम एक काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी मल्टीप्लिकेशन बैठेगी, तो हमें इसके अंदर निकालना होगा डी आई। डी आई क्या होता है, डी आई होता है मेरा एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ए क्या होता है, ए हमारी एक मिड वैल्यू होती है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर मैं क्या ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ ना। ठीक है, ये मेरी एक ए हो गई। ठीक है, अब देखो 550 है, 550 में से मैं 510 माइनस करूँगा, आएगा माइनस का 40, इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, बेसिकली इसमें से ये माइनस करना होता है। ठीक है, और कभी भी आप ए लोगे तो उसके सामने वाली वैल्यू तो हमेशा ज़ीरो रहेगी, ये मेरा माइनस में रहेगा और नीचे की सारी वैल्यू हमारी प्लस में रहेगी। अब यहाँ देखो डिफरेंस कितने का आ गया, 20 का आ गया, यहाँ कितने का आ गया, यहाँ भी 20 का है लेकिन प्लस का, यहाँ कितने का है, यहाँ 40 का है लेकिन प्लस का। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब हम निकालेंगे इसका यू आई। यू आई क्या होता है कि डी आई अपॉन में एच होता है। डी आई हमने अभी निकाला, एच होता है बेसिकली इनका डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20-20 का डिफरेंस आ रहा है। तो 20 को अगर मैं डिवाइड करूँ, मतलब 40 से 20 को डिवाइड करूँ तो माइनस का 2, यहाँ आएगा माइनस का 1, ये मेरा 0 हो गया। 20 को 20 से डिवाइड करा 1, 20 को 40 से डिवाइड करा तो आया 2, ये हो गया। अब करेंगे हम यहाँ पे एफ आई इंटू में एक्स आई, जो कि है, लेकिन अब हम इसके अंदर एफ आई एक्स आई जो हमारा होगा वो बेसिकली मेरी इस वाले डिजिट की मल्टीप्लाई होगी किससे, इससे। ठीक है, तो बेसिकली एफ आई मल्टीप्लाई यू आई है ये सॉरी यू आई है। ठीक है, तो इसका कितना हो गया 12 दूनी 24, 14 एकम 14, लेकिन माइनस का ये 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, एक की मल्टीप्लाई 6 में 6 आ गया, 10 दूनी 20 आ गया। अब इनको प्लस करो, प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरी 26 आएगी और ये कितनी आएगी 14 14 और ये 38 आएगी बेसिकली ये। ठीक है, अब कितना बचा 2, ये माइनस में। ठीक है, और इसमें कितना आ गया, ये आ गया मेरा, अगर मैं इनको प्लस माइनस माइनस में ही होगा तो ये आएगा 12 लेकिन माइनस का। अब इनको हम प्लस करेंगे, इनको अगर मैं प्लस करूँगा तो बेसिकली आंसर कितना आएगा, ये 12 और 2 16, 16 10 26। ठीक है, 26 और 8 मेरा हो गया 26 और 8 मेरा हो गया 34, 10 40 10 50, ये मेरा 50 आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। वैल्यू पुट करते हैं, ए कितना है मेरा, ए अभी लिया हमने 550, प्लस एफ आई यू आई कितना है माइनस का 12, अपॉन में एफ आई ये कितना 50 है, इंटू में डिफरेंस मेरा 20 है, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आई वो कितनी आई, ये आई मेरी 550। ठीक है, ये मेरा माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया 12 दूनी 24 अपॉन में 5। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसको इससे काट दूंगा तो ये मेरा आंसर आएगा 4 पंजे 20 पॉइंट, जो वो 4 बचा, 0 लगाऊंगा तो 4 8 5 8 40, तो ये आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा 550 में से अगर मैं 48 माइनस करता हूँ, वो सॉरी 5.8 माइनस करता हूँ तो इधर वैल्यू जाएगी, तो 10 में से 2 गया, मतलब 8 गया तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ मेरा 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा। ठीक है, यहाँ मेरा कितना बच गया, यहाँ मेरा 4 बच गया और ये मेरा 5 आ गया, 545, ये मेरा इसका आंसर आया। अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी आप सोचो हमसे ऐसे माइनस नहीं होता, आप ऐसे भी माइनस कर सकते हो। 10 में से क्या है 2 आ गया 0.9,
5 4 5, ये जब भी आंसर मेरा वही आएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जो मेथड ठीक लगे या जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।